नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन नरेंद्र मोदी जी के तुष्टीकरण का कोई मामला सामने ना आए। आज भी आया है। जैसा हमेशा परमार के साथ बात होती है, आज भी परमार के साथ ही बात होगी। उससे पहले संबित पात्रा ने एक ट्वीट शेयर किया। वो जो प्रधानमंत्री का कथन है उसको कोट करते हुए संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि भारत के हर गांव में बिजली पहुंच गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। जो रिपोर्ट सामने आए, उनके गांव में बिजली कनेक्शन नहीं है। लोग आज भी केरोसिन तेल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन भारत के हर गांव तक पहुंच गया है। अब उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया, जिसकी वजह से उड़ीसा सरकार सत्ते में आई। दूसरा दावा है कि हर गांव के सड़क को राजमार्ग से कनेक्ट कर दिया गया। 13 जून 2022 की न्यूज है। मध्य प्रदेश में कई जगह लोगों ने आह्वान किया कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, लेकिन इनकी माने तो लगभग हर जगह सड़क पहुंच गया है। तीसरा दावा, आज भारतवर्ष में 99% से ज्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस कनेक्शन है। यह रिपोर्ट ITI के जरिए आया था। 90 लाख लोगों ने पहली बार भी रिफिल नहीं कराया, जो उज्ज्वला स्कीम का इन्होंने लाभ दिया हुआ है। अब सवाल यह भी है, क्या इन लोगों ने भारत के हर नागरिक को उज्ज्वला स्कीम का लाभ दे दिया है? जिसका जवाब है नहीं। हर व्यक्ति बैंकिंग से जुड़ गया है। मतलब इनकी माने तो 150 करोड़ खाते हैं। तो इस तरह के सफेद झूठ बोले जाते हैं और उसकी सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन इसी के आधार पर लोगों को बरगलाया जाता है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो सरकार का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखते हैं, जो कहीं भी सरकार सच नहीं बोल सकती। एक ही जगह सरकार सच बोल सकती है और वहां सही मायने में काम किया है, वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। मोदी राज में भारत का इस्लामीकरण काफी तेजी से हो रहा है। इसका ताजा नमूना है श्रीनगर एयरपोर्ट, जहां वजूखाना बन गया। बाकी अन्य धर्मस्थल भी तो होने चाहिए, आरती कक्ष भी होना चाहिए, लेकिन वहां वजूखाना है। एयरपोर्ट पे नमाज कक्ष है। अब ये किस एयरपोर्ट का ये नहीं पता, लेकिन ये भारतवर्ष का ही है। लेकिन बाकी किसी अन्य धर्म को मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं। रमजान के समय एक मामला सामने आया था, जब शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में रोजा इफ्तारी पार्टी दी गई। इसको रेल राज्य मंत्री ने सबका साथ सबका विकास बताया। तो ये जो तुष्टीकरण करते हैं, हैरानी इस बात की होती है कि उसमें भी ये सबका साथ सबका विकास बताते हैं, जो कि एक खास कम्युनिटी को दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप सबका जोड़ है। मतलब उस सबका में आप हिंदुओं को नहीं मानते। आपके लिए हिंदू सिर्फ वोट है। वोट के बाद वो आपके लिए मायने नहीं रखता, जो कि स्पष्ट तौर पर दिखता है, चाहे इनके नीतिगत फैसले हो या फिर इनका रोना हो, हंसना हो। हर चीज इस चीज को देखकर तय होता है कि सामने वाले की आइडेंटिटी क्या है। अब ये G7 समिट में गए हुए IT सेल का दिहाड़ी प्रकोष्ठ इस तरह की तस्वीर दिखा रहा है कि हमारा वैश्विक नेता नरेंद्र दामोदर दास। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद शेयर किया है। यहां तो वैश्विक नेता को किनारे लगा दिया। अब ये IT सेल का दिहाड़ी प्रकोष्ठ बताता है कि मोदी जी पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं। तो पूरे विश्व को लीड करने वाला नेता ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन इस तरह की तस्वीर दिखाई जाती है और इस तस्वीर के सहारे लोगों को बरगलाया जाता है। मामला अग्निवीर से भी जुड़ा हुआ है। कानपुर में 300 मस्जिदों से ऐलान हुआ जुमे की नमाज के बाद। मतलब उस कम्युनिटी के लोगों से अपील की गई कि आप सभी अग्निवीर बने। जब अग्निवीर का अनाउंसमेंट हुआ तो IT सेल का दिहाड़ी प्रकोष्ठ उनके विरोध को दिखा रहा था कि आप सोचिए कि ये कितना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो वो अगर विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि ये देश हित में कितना बड़ा फैसला है। एक मुस्लिम जमात करके संगठन है केरल का, वो भी आह्वान कर रहा है कि आप अग्निवीर बनिए। उससे पहले मदरसे की डिग्री को सेना में मान्यता मिल चुकी है। तो आखिर खेल क्या चल रहा है? और नरेंद्र दामोदर दास जी कोई भी काम करे, उसमें कूट कूट कर तुष्टीकरण ना भरा हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि सरकार ने एक मोर्चे पे जबरदस्त काम किया है, वो है मुस्लिम तुष्टीकरण, जिसमें इन्होंने कमाल का काम किया है। इतना काम किया
जितना कि मुगल भी नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी देश बदल रहा है। 2 साल से कोई ऐसा दिन नहीं निकल रहा जिस दिन कोई इनके तुष्टीकरण का मामला सामने ना आए। लेकिन भारत विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत बनेगा, तो इन लोगों को बताना चाहिए कि वो अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा या अखंड मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। ये इन लोगों को जरूर क्लियर करना चाहिए। लेकिन आईटी सेल का दिहाड़ी प्रकोष्ठ ये सब क्लियर नहीं करेगा। आईटी सेल के दिहाड़ी प्रकोष्ठ का एकमात्र काम रह गया लोगों को बरगलाओ, जो कि काफी आसानी से लोगों को बरगला लेते हैं। अब सवाल ये भी है कि इनका नैरेटिव चलता कैसे है। आप भी सोचते होंगे कि जो देश विरोधी है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, कार्रवाई कैसे होगी। उन्हीं से तो नूरा कुश्ती चलती है। उस नूरा कुश्ती के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। तीस्ता से तलवार गिरफ्तार हुई, अब कोई वामपंथन होगी, वो बोल रही है कि अगर भाजपा 2024 में आती है तो और भी गिरफ्तारियां होंगी। तो अब आईटी सेल का दिहाड़ी प्रकोष्ठ बता रहा है कि आप समझ लीजिए कि बीजेपी क्यों जरूरी है। तो ये नूरा कुश्ती चलता है, उधर से कुछ बयान दिलवाए जाते हैं और ये लोग उसको रिएक्ट करते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी क्यों जरूरी है, मोदी जी क्यों जरूरी है। उनको ये लोग देश विरोधी ही बताते, कार्रवाई भी नहीं करते, लेकिन उनके बयानों के आधार पर लोगों को जरूर बरगलाते हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।